सभी लोग का टॉपिक होगा मटेरियल गेट ड्यूटी। मटेरियल गेट पर ड्यूटी पर जवानों से क्या क्या चीज चेक करवाना है, उसको कैसे सुपरविजन करना है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो मटेरियल गेट पर देखिए, वहाँ पर कम से कम 4 रजिस्टर होता है। कितना रजिस्टर होता है? 4 रजिस्टर होता है। एक होता है जो कंपनी के रॉ मटेरियल आता है और एक कंपनी के पक्का बाहर मटेरियल जाता है। कंपनी से बंद करके जो सामान जाता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक इनबाउंड रजिस्टर बोलते हैं और एक आउटबाउंड रजिस्टर बोलते हैं। जो कंपनी के कच्चा माल आता है वो इनबाउंड रजिस्टर में एंट्री होता है, और जो कंपनी से तैयार होकर के जाता है वो आउटबाउंड रजिस्टर में एंट्री होता है। ये तो कंपनी के माल हो गया। दूसरा और वो रजिस्टर क्या होता है? एक पहला होता है रिटर्नेबल रजिस्टर और दूसरा नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर। तो नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर जो हुआ, जो कंपनी में सामान आ रहा है और वो लग गया, वापस नहीं जाएगा। और रिटर्नेबल सामान हुआ जो कंपनी के अंदर आ रहा है लेकिन फिर वापस जाएगा, जब रिटर्न होगा तो उसको रिटर्नेबल रजिस्टर में एंट्री करेंगे। जैसे ठेकेदार वगैरह के कुछ सामान वगैरह हो गया, ढलैया का सामान हो गया, उसका सेफ्टिंग का सामान हो गया, तो वो तो आया है जरूर, लेकिन वो बाहर जाएगा, तो वो आपका नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर में एंट्री हो गया। जैसे नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर, सॉरी, वो रिटर्नेबल रजिस्टर में एंट्री होगा, वो आया लेकिन जाएगा। जैसे नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर, तो नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर क्या है? जैसे कंपनी के कोई वेस्टेज सामान, कंपनी के कोई वेस्टेज सामान, जैसे स्क्रैप में कोई सामान ऐसा है वो कंपनी बिक्री करता है, तो वो एंट्री होता है नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर में, जो बाहर गया लेकिन वापस नहीं आएगा। जैसे मैं कंपनी का मान लिया जाए कि कोई मशीन डैमेज हो गया, अब इसको बनाने लायक ये नहीं है, उसको स्क्रैप में फेंक दिया है, तो वो वापस नहीं जाएगा। ये आपका नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर में एंट्री होगा। और रिटर्नेबल रजिस्टर का मतलब हुआ कि जैसे कंपनी का कोई सामान, कोई पार्ट खराब हो गया है, वो तो कंट्रैक्टर का जो बताए वो तो अलग हो गया। जैसे कंपनी का कोई पार्ट, कोई मशीन खराब हो गया है, वो बाहर जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, वो बाहर जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेनेंस तो उसका होगा लेकिन वो फिर वापस आएगा भी, तो वो हम रिटर्नेबल रजिस्टर में एंट्री उसको हम करते हैं। और दूसरा क्या हो गया? जैसे कंपनी का माल, जैसे ठेकेदार बहुत सारा सामान लाया, तो उसका सामान सबसे पहले हम एक गार्ड को वहीं पर भेजेंगे, इसलिए कि गेट पर संभव नहीं है, गेट पर संभव नहीं है उसका टोटल माल हमको चेक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? जहाँ ठेकेदार का माल है वहाँ हम एक गार्ड भेजेंगे, वो वहाँ पर उसका चालान के हिसाब से माल लोडिंग कराएगा, और लोडिंग करा करके वो अपना गार्ड जो है वो साइन करके देगा। वो कांटे तक ले करके साथ में आएगा, अगर कांटे तक साथ में लेकर के नहीं आएगा, जहाँ लोड कराया है अगर वहीं छोड़ देगा, हो सकता है रास्ते में वो दो सामान उठा कर डाल दे, तो उसका जिम्मेवारी है माल लोड करा करके और कांटे तक ले करके पहुँचाना, ठीक है? हाँ, और कांटे तक पहुँचाने के बाद ही उसको छोड़ना है, ये उसका जिम्मेवारी है। और जैसे कोई सामान, छोटा मोटा सामान है, तो कि हम गेट पर उसको देख सकते हैं, 2, 4, 5, 10, 30 ऐसा सामान है जिसको हम गिनती कर सकते हैं गेट पर, तो उसको क्या करेंगे? हम लिस्ट के हिसाब से जो चालान जो बना करके जो दिया है उसके हिसाब से हम गार्ड पे उसको मिलवाएंगे गाड़ी पर, और ऊपरी हिस्सा में बोनट वगैरह पे, केबिन वगैरह चारों तरफ उससे हम चेकिंग कराएंगे कि भाई कहाँ पर कुछ सामान अधिक तो नहीं ले जा रहा है, और जो भी लिस्ट में होगा सामान उसी हिसाब से हम सामान मिलाएंगे कि लिस्ट में इसका क्या क्या सामान है, उसी हिसाब से हम मिलाएंगे। अगर उसमें कोई भी इसी तरह से गड़बड़ी है तो हम आगे सूचना सीनियर अधिकारी जो है उसको बताएंगे, जहाँ सर इसमें चालान में इतना सामान है लेकिन इसमें ज़्यादा सामान जा रहा है या कम सामान जा रहा है, या इसके जगह पर ये सामान लिखा है लेकिन ये सामान नहीं है,
ये सब सारा चीज हम उस पर सुपरविजन करेंगे और गार्ड को अच्छी तरह से उसको बोलेंगे कि चेक करिए और चालान से उसको मिलाइए। मटेरियल गेट के खास करके यही ड्यूटी होता है। ठीक।